तो नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीके में ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? हैदराबाद, जो किसकी राजधानी है? तेलंगाना। ये राज्य नया बना है किससे? कब बना था? 2 जून 2014। भारत का सबसे नवीनतम राज्य अगर कोई है तो वो कौन सा है? तेलंगाना। इसी राज्य में 2 जिले हैं, कौन सी? हुसैन सागर और निजाम सागर। इसी में कौन सी मीनार भाई? 4 मीनार। कौन सी मीनार? 4 मीनार। हाँ जी, आगे देखो। अच्छा, ये मैं पूछ लू, जमशेदपुर कब बसाया गया था भाई, जिसे टाटा नगर कहा जाता है? 1907। टिस्को। हाँ भाई, टिस्को। किस नदी पे? स्वर्ण रेखा पे। किस नदी पे? स्वर्ण रेखा। हाँ भाई, आज जो रिलायंस रिलायंस करते हैं, इनके जो फाउंडर थे वो थे टाटा, जमशेदजी टाटा। कौन थे भाई? जमशेदजी टाटा। कब बनाया था? 1907 में, टिस्को। हाँ भाई, निम्न में से कौन सा से जायद की फसल है भाई? जायद की फसल कौन सी है? तरबूज। हाँ भाई, जायद गर्मियों में जो होती है ना भाई। हाँ भाई, रवि और खरीफ दो तो मेन फसलें होती है भाई। अरे बोलो। रवि में मेन है गेहूं और खरीफ में बाजरा। देखो, खरीफ में ऐसे गरीब जैसी फीलिंग आ रही है क्या? तो याद रखना बाजरा। रवि मतलब चमकदार, तो गेहूं, तो गेहूं के साथ वाली फसलें समझ गए आप। और जायद में जो फसलें अपन गर्मियों में, तो तरबूज, ये जो जायद की फसलों में आती है सब। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसलों का उदाहरण है भाई? अब खरीफ यानी किसके साथ? बाजरे के साथ। तो गेहूं तो नहीं हो सकता, मटर भी नहीं हो सकता। चना किसके साथ होता है? गेहूं के साथ होता ना चना। बोलो। बस क्या कौन? कपास। कौन सी फसल हो गई? खरीफ की फसल हो गई। यस या नो? बोलो। अरे पक्की बात है यार, चना गेहूं के साथ होता है इसके। हाँ भाई शाबाश। कौन सी फसल है? कपास। कपास कौन सी मिट्टी में होता है भाई? इसलिए काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? कपास की मिट्टी कहा जाता है। यस या नो? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को कहा जाता है। चिकनाई वाली मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। सर्वाधिक जो, हाँ भाई, जल जल अवशोषित, जल अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है भाई? काली मिट्टी में होती है। हाँ भाई, ये काली मिट्टी बनी किससे भाई? ज्वालामुखी की। अरे किससे भाई? ज्वालामुखी से बनी है साहब काली मिट्टी। यस या नो? सवते जुतने वाली मिट्टी भी कहते हैं इसको। कौन सी मिट्टी? सवते जुतने। काली मिट्टी देखी होगी आपने, लीपना अपने आप ही फट जाती है। अरे है ना, तो इसको दरारें पड़ जाती है इस मिट्टी में। कौन सी मिट्टी भाई? दरार। इसको सवते ही जुतना हो गया साहब। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ बताओ साहब। राज्य और राजधानी का जोड़। हाँ भाई, राज्य और ये बताएगा विकास। बता भाई कौन सा देगा गलत है इसमें? हाँ, सही जोड़ बताना है। हाँ जी, झारखंड की। सही है। बैठ जा भाई। हाँ भाई सही है। हाँ भाई, नागालैंड की तो कोहिमा। यस या नो? हाँ भाई, उत्तराखंड की देहरादून। याद रखना भाई, देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अरे वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की? हाँ, रायपुर। छत्तीसगढ़ की कौन है भाई? रायपुर। ये भी गलत बात है। हाँ, झारखंड की रांची। बिल्कुल सही बात है। कर्क रेखा के ऊपर कौन सी राजधानी है? रांची। किस नदी पे? स्वर्ण रेखा पे। किस रेखा पे? स्वर्ण रेखा पे। याद रहेगा। अब 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बताना भाई। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। हाँ भाई, दिल्ली। अरे सिंपल सी बात है, भारत की राजधानी कहाँ है और केंद्र शासित है क्या? तो लोग तो यही रहते हैं। बोलो। अच्छा, सबसे कम वाला कौन सा है? अरुणाचल। अरे सबसे कम अगर राज्य में पूछे ना, अरुणाचल। 17 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में। कितने रे भाई? 1 किलोमीटर एरिया में कितना आदमी? 17 है। कहा? अरुणाचल में। सर्वाधिक कहा भाई? दिल्ली में। अरे कहा भाई? दिल्ली में सर्वाधिक है साहब। बोलो। और सर्वाधिक कितने? 11,000 प्लस। 11,000 से प्लस लोग, यानी जहां 17 आदमी 1 किलोमीटर में, यहां कितने? 11,000। आप देख लो कितना अंतर है साहब। इतना ज्यादा दिल्ली में 1 किलोमीटर में इतना लोग दिल्ली में साहब। यस? बताऊं करेक्ट बताऊं क्या दिल्ली का भाई? 11,300 रहते हैं दिल्ली में, और वहां अरुणाचल में 17 आदमी रहता। मौसू। हाँ भाई, भारत में कितने राज्य नेपाल के साथ साझा करते हैं? ये बताएगा संदीप।
नेपाल के साथ। नेपाल के साथ बताना भाई कौन कौन से। अब उत्तराखंड एक तो, फिर यूपी आ गया नीचे, फिर बिहार आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, हाँ भाई सिक्किम आ गया। सही बात है क्या भाई? यूपी आ ही गया, बिहार आ ही गया, बिल्कुल सही बात। हाँ भाई सबसे पहले ऊपर उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर यूपी के आगे बिहार, फिर उधर से पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल लगता तो यहाँ है, लेकिन इसकी जाके सिक्किम से टच होता है। सिक्किम जो है ना सिर्फ भारत के एक ही राज्य से होना था, किससे? पश्चिम बंगाल से। और इधर आ गया और फिर आ गया वो सिक्किम आ गया। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। कौन सा? राजधानी काठमांडू। राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है भाई? उत्तराखंड में। फूलों की गाठी, फूलों की, इसके नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी तो है। फूलों की गाठी राष्ट्रीय उद्यान भी है भाई यहाँ। रहा ना राजा जी, फूलों की गाठी, ये सब कहाँ है भाई? उत्तराखंड में। यस या नो? देवभूमि, जहां देव होंगे वहीं क्या होंगे भाई? फूल होंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, अंग्रेजी में पूछ लिया भाई, फूलों की गाठी कहाँ है भाई? उत्तराखंड में है सब। हाँ भाई टिहरी बांध सुबह बताया था, बोलो टिहरी बांध। हाँ बताओ भाई, भागीरथी नदी पे है क्या भाई? अरे बोलो। विश्व का सबसे 5वां, भारत का कौन सा भाई? पहला ऊंचा बांध कौन सा बांध? टिहरी बांध। किस नदी पे भाई? भागीरथी नदी पे है। किस पे है भाई? भागीरथी। भागीरथी और गंगा मिलके क्या ये अलकनंदा मिलके क्या बनाते हैं भाई? गंगा बनाते हैं। सुबह बात की थी क्या भाई? याद है सबको? विश्व का सबसे ऊंचा, अभी वो बादल फटे थे ना भाई, कहा? अरे बादल फटे थे बद्री केदारनाथ में, तो वो पानी पूरा, जो पानी 6 महीने में इकट्ठा होना था वो 6 घंटे में इकट्ठा हो गया था। अगर ये बांध नहीं होता तो आज हमारा दिल्ली वगैरह नहीं होता, दिल्ली वगैरह का सुपड़ा साफ हो जाता। लेकिन इस बांध ने बचा लिया। कौन से बांध ने? टिहरी बांध। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? हाँ भाई अरुणाचल प्रदेश है अपना, यहाँ ब्रह्मपुत्र आती है इधर से भाई, जिसको पहले तो क्या कहते हैं भाई? सांगपो। अरे क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। भारत में एक दर्रे से घुसती है, कौन सा बताओ? यांग याप। कौन सा दर्रा भाई? यांग याप दर्रे से। कौन से दर्रे से घुसती है? यांग याप दर्रा, जानते हो ना? पहाड़ के बीच में एक ऐसी जगह जहां से वैली, दर्रा, ठीक है ना भाई, उससे घुसती है। कौन? यांग याप दर्रे से। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। पहले क्या कहलाती है? यहां आते ही इसके नाम चेंज होना शुरू होते हैं। हाँ भाई एक तो नाम होगा दिहांग सिहांग, दिहांग सिहांग, यस या नो? फिर असम में जब आती है तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहां होता है इसका नाम? असम में। और फिर बांग्लादेश में चल जाती है, उसका नाम हो जाता है जमुना। तो इसके देखो नाम देखो, पहले कौन सी? सांगपो, फिर दिहांग सियांग, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर जमुना। और मैंने बताया था यहाँ एक द्वीप बनाती है ये, कौन सा भाई? माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली द्वीप। यस या नो? और पहले जो तेल के कुएं मिले थे अपन को, वो डिगबोई, इसी की घाटियों में मिले थे साहब। डिगबोई ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियां असम में मिले थे, जो भारत के पहले क्या थे भाई? तेल के कुएं थे। यस या नो? कौन सी नदी की बात हो रही है? ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है नहीं भाई? तो इसको पद्मा, मंदाकिनी, दिहांग क्या कहा जाता भाई? दिहांग कहा जाता। याद रहेगी बातें। किस नदी की बात है? ब्रह्मपुत्र की बात। भारत की किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है? बूढ़ी गंगा। प्रायद्वीप है भारत की सबसे बड़ी नदी, महाराष्ट्र में। हाँ भाई किस पार? नासिक जिले से। कौन से जिले से भाई? नासिक जिले से। त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है क्या? अरे बोलो कौन सी नदी? गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। यस या नो?
इसी को भारत की बूढ़ी प्रायद्वीप है भारत की सबसे बड़ी नदी बूढ़ी गंगा। हाँ भाई, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की। अगर दक्षिण की गंगा पूछ लूं तो वो तो कावेरी है भाई। दक्षिण की गंगा, दक्षिणी भारत की गंगा गोदावरी। किस नदी को भाई? गोदावरी। यस या नो? इस पे कौन सा बांध है बता दो, देखिए आप। गोदावरी में कौन सा बांध है? तभी तो परियोजना होगी बांध से। तो अरे बांध होगा तभी तो परियोजना बनेगी। कौन सी भाई? जयकवाड़ी। कौन सी? जयकवाड़ी परियोजना किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे है, गोदावरी। और कृष्णा पे कौन सा भाई? नागार्जुन। और नागार्जुन श्रीशैलम परियोजना हो गई। अलमाटी बांध भी इस पे भाई। कौन सा बांध रहे? अलमाटी बांध। किस पे? कृष्णा पे। कावेरी पे एक तो शिव समुद्रम याद रखना। अरे शिव समुद्रम जलप्रपात है ना भाई, परियोजना होगी। एक इसमें मेटूर तमिलनाडु में है भाई, मेटूर बांध, ये याद रखना। अच्छा बांध है भाई, टीएम में, तमिलनाडु में मेटूर बांध। अब नर्मदा को आप जानते ही हो, नर्मदा नदी एमपी की जीवन रेखा। हाँ भाई, ओंकारेश्वर बांध है, ठीक है कि नहीं भाई? और नर्मदा पर है और कौन सा? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा पे, गुजरात में। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है साहब। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध उड़ीसा में याद है क्या भाई? कौन सा रे? हीराकुंड। अरे कौन सा? कुंड। भारत का सबसे लंबा बांध है भाई महानदी पर। किस नदी पर है? ये महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है ना भाई, दुलेराज की पहाड़ियां, यहां से महानदी कहां बहती है भाई? उड़ीसा में। और कौन सा बांध है इस पे? हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा बांध। और दूसरा कौन सा है? सरदार सरोवर। ऊंचा कौन सा है? टिहरी बांध। यस या नो? तो ये बांध इंपोर्टेंट हो गए सर। इनमें से किस से देशांतर रेखा से भारत के मानक समय का निर्धारण होता है? कौन सी देशांतर है भाई? बोलो। हाँ भाई, यही है क्या? हाँ भाई, 82.82 डिग्री। हाँ भाई, पूर्वी देशांतर है क्या? बोलो तो सही। हाँ भाई, एक्चुअल जो अगर बात करें ग्लोब में, तो ग्लोब में जो ग्रीनिच रेखा उससे कितने आगे रहे? 5.5 घंटे आगे। ये भी याद रखना भाई। अरे हम कितना आगे चलते हैं उससे? लंदन में जो टाइम होगा 12 बजेंगे तो अपने कितने बज जाएंगे? 5:30 बज जाएंगे। यस या? ग्रीनिच रेखा से कितना आगे है? 5.5 मिनट। याद रहेगी क्या? अच्छा, दो देशांतर में दूरी कितनी होती है भाई? कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर। कितने मिनट का? एक देशांतर से दूसरे देशांतर में कितना गैप पड़ जाता है? 4 मिनट का। कितने मिनट का? 4 मिनट का पड़ जाता है। हमारी 82.82 डिग्री। हाँ भाई, यहाँ इलाहाबाद के नैनी के निकट से निकलती है साहब। किसके पास भाई? नैनी के निकट से। कहां से? इलाहाबाद से। अरे याद रहेगी क्या बात? इलाहाबाद। याद रखना भाई बात। कितने राज्यों से? हाँ भाई, सबसे पहले यूपी, यूपी के नीचे आंध्र प्रदेश। हाँ, यूपी के नीचे बताओ एमपी। चलो भाई, यूपी के नीचे एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। हाँ जी। हाँ भाई, तो अपना हो गया सबसे पहले यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, फिर आ गया उड़ीसा, लास्ट में आंध्रा। ये 5 राज्यों से गुजरती है क्या रेखा? समय मानक रेखा। कौन सी डिग्री? 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ग्रीनिच रेखा जो लाइन है उससे कितना घंटे? 5.5 घंटे आगे। 2 देशांतर में दूरी 4 मिनट का डिस्टेंस होता है। यस या नो? तो अपना था 82.82 डिग्री। कौन सा आ गया? एक, पहला ऑप्शन। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी। हाँ भाई, पारसनाथ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पारसनाथ। ध्यान है, पारसनाथ कौन थे? 23वें अरे तीर्थकर थे क्या? कौन से धर्म के? जैन धर्म के। कौन से धर्म के? जैन धर्म के। 33 इनके नाथ से पारसनाथ की पहाड़ी है। तो ये किससे रिलेटेड है भाई? जैन धर्म से। तो सबसे ऊंची चोटी है किसकी है? सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ चोटी है। किसकी भाई? छोटा नागपुर। ये पूछा गया भाई, ऐसे नहीं पूछा था इस प्रश्न को। यस या नो? गुरु शिखर तो शायद गए होंगे आप सब, अपने राजस्थान में तो है। हाँ भाई, कौन से पहाड़ पे? अरावली की चोटी है ना भाई। अरे कौन से राज्य में? सिरोही। कौन से जिले में? सॉरी, सिरोही में अरावली की जो चोटी है गुरु शिखर। अरे यस या नो? गुरु शिखर, संतों का शिखर। यस या नो? हाँ भाई, दोदा बेटा, ये चोटी याद है भाई? दोदा बेटा, ये प्रायद्वीप में भारत आ गया क्या?
यहां देखो पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं क्या? कौन से पर्वत भाई? नील पर्वत। हाँ भाई, कौन सा है? नीलगिरी का पर्वत। यस या नो? इसी नीलगिरी के पर्वत के ऊपर एक चोटी है यहाँ, जिसको कहते हैं दोदा बेटा, और इसके नीचे यहाँ एक पहाड़ है अन्नामलाई। कौन सा भाई? अन्नामलाई पहाड़ी पर चोटी है अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मुड़ी, जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2697 मीटर और 2637 मीटर। यस या नो? तो ये क्वेश्चन में खूब इंपोर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी कौन सी पहाड़ी की है? अन्नामलाई की। और सबसे दूसरी ऊंची चोटी दोदा बेटा, एक नीलगिरी के ऊपर है, एक नीलगिरी के नीचे। नीलगिरी कौन सी जगह भाई? जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, अरे घाट है ना भाई, इधर भी पर्वत है इधर भी पर्वत है, जाके मिल जाते हैं नीचे। और वहां एक पर्वत, इसको कहते हैं नीलगिरी का पर्वत। कौन सा पर्वत भाई? नीलगिरी का पर्वत कहते हैं। यस या नो? याद रहेगी ये चोटियां। धूपगढ़ी, हाँ भाई सतपुड़ा की। एमपी में तो एक है विंध्याचल, दूसरी है सतपुड़ा। सतपुड़ा की चोटी है धूपगढ़, महादेव पहाड़ के अंदर है धूपगढ़। तुंगभद्रा और भीमा नदियां किसकी सहायक नदी है भाई? सही बात है क्या भाई? तुंगभद्रा और भीमा किसकी है भाई? कृष्णा की है, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, तुंगभद्रा और भीमा, ये महाराष्ट्र से कृष्णा नदी निकलती है, इसमें एक आती है तुंगभद्रा और एक आती है भीमा। अब देखो, याद ऐसे रख लो। हाँ भाई, भगवान कौन? कृष्णा। नागार्जुन बांध बनाया था भाई। अच्छा, अर्जुन के साथ महाभारत में भीमा भी था क्या? तो भीमा बताओ किसमें मिलेगा भाई? कृष्णा में। अरे बोलो हाँ या ना? और एक कौन सा? तुंगभद्रा और था साहब, ये धारणा देखो, तुंगभद्रा नाम से ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई देवता ही नाम हो, तुंगभद्रा। तो ये सबके साथ किसके साथ है? कृष्णा नदी के। तो तुंगभद्रा, भीमा, कृष्णा, नागार्जुन, एक संबंध याद रखना भाई। श्री सेलम, श्री कृष्ण जी को श्री भी तो कहते हैं भाई। अरे भगवान श्री कृष्ण तो है, तो श्री सेलम बांध भी किस पे भाई? कृष्णा पे है। तो ये एक से नाम है, तो आप इनको याद रख सकते हो। तो किस नदी पे भाई? कृष्णा नदी पे। याद रहेगी बात? हाँ जी। अच्छा, यमुना नदी बताओ किसमें मिलती है भाई? हाँ, गंगा में। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, अरे भारत में जो नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी सहायक कौन है? यमुना। अरे हाया ना? इसी यमुना पर बड़ी कौन बसी हुई है? दिल्ली। इसी यमुना पे कौन बसा हुआ है? आगरा। किस नदी पे बसे हुए ये? यमुना नदी पे। और ये जाके इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है साहब। कहां मिलती है भाई? इलाहाबाद प्रयागराज में। यस या नो? याद रखना, इलाहाबाद प्रयागराज में कौन मिलती है? यमुना। किसमें मिलती है? गंगा में। और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। याद रहेगी बात? चलो आगे चलो भाई। विजयनगर साम्राज्य, खूब पढ़ा आपने विजयनगर साम्राज्य। यस या नो? विजयनगर साम्राज्य ये बना था भाई यहाँ। अरे विजयनगर साम्राज्य बोलो, जिसकी राजधानी हम्पी। राजधानी क्या थी भाई? हम्पी। विजयनगर। हाँ भाई, ये मध्यकाल भारत आया था। और कौन सा वंश आया था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक के समय, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1236 में कब्र हरिहर हरिहर बुक्का, अरे हरिहर बुक्का ने क्या बनाया था भाई बताओ? विजयनगर। कौन से वंश की स्थापना? संगम वंश की। कौन से वंश की? इसी वंश का सबसे प्रतापी राजा आगे चलकर इसी विजयनगर, कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय याद है कि नहीं भाई? कृष्ण देवराय। यस या नो? हाँ, तेलानी राम बोला कृष्ण देवराय। तो उसका बात है। राजधानी पूछिए क्या भाई? हम्पी किस नदी के तट पे है? सही बात है भाई, सॉरी 1200 नहीं भाई, 1336। 1200 में तो वही चल रहा था, रजिया ही चल रही थी। हाँ भाई, 1300 और 1347 में बहमनी बना था भाई, इसी के समय दो नए राजवंश बने थे। हम्पी किस नदी के किनारे? हम्पी क्लास में बताया था आपको कि देखो, ये तुंगभद्रा नदी है, इस तुंगभद्रा नदी के ऊपर तो है बहमनी राज्य और नीचे था विजयनगर। और इसी तुंगभद्रा नदी का जो भाव क्षेत्र था, उसी के लिए क्या होती थी इनके बीच में? लड़ाई। तो बहमनी और विजयनगर के बीच में हमेशा ही क्या चली? लड़ाई चली। किस नदी के लिए? तुंगभद्रा का जो भाव क्षेत्र है उसके लिए। तो जो हम्पी है वो किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। किसके किनारे? तुंगभद्रा। और ये यूनेस्को धरोहर में शामिल है भाई। हम्पी में विरूपाक्ष का मंदिर। कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष का मंदिर। निम्न में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है भाई? हाँ भाई, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें अपन, ये उत्तराखंड में भाई बोलो। हाँ भाई, मैंने आपको बताया था उत्तरा नाम की एक लड़की, अरे उत्तरा नाम की एक लड़की, उसको लगा क्या लगा उसका भाई? क्या खराब है भाई? लेख खराब है। हाँ भाई, और
उसे मानना क्या किया भाई, अरे मानना उसने, मानना क्या माना उसने, मेरा लेख खराब है, और उसके क्या बनाएगी, नीति बनाएगी साहब। अरे क्या बनाएगी, नीति बनाएगी, तभी तो सुधरेगा। तो देखो उत्तरा यानी उत्तराखंड, मानना यानी मानना दर्रा, लेख यानी लिपुलेख, और नीति यानी नीति दर्रा। कौन से तीनों दर्रे कहा है, उत्तराखंड में। तो इनमें से नाथुला दर्रा, ना भाई नाथुला तो कहा है रे, हाँ भाई नाथुला तो सिक्किम में है भाई, ये सिक्किम है ना भाई। जेलेपला, जेलेपला और नाथुला दोनों दर्रे कहा है भाई, सिक्किम में। याद रखना भाई, सिक्किम के दो दर्रे हैं, जेलेपला और नाथुला। इंपोर्टेंट पॉइंट भाई, यहां से प्रश्न पूछ लेता है सर। लिपुलेख बिल्कुल सही है, उत्तराखंड का है भाई। कहां का भाई, उत्तराखंड का है। जो जिला दर्रा, ये तो हाँ भाई जो जिला दर्रा, यह है ना भाई जो जिला दर्रा, बोलो। और उसके बाद सिपकला दर्रा, हाँ भाई हिमाचल में। इसी दर्रे से तो अपनी नदी घुसती है, कौन सी, सतलज नदी। सिपकला दर्रे से कौन सी नदी भारत में आती है भाई, सतलज नदी आती है सिपकला से। हाँ भाई सिपकला से सतुद्री सतलज आती है। कहां पर है ये, हिमाचल में है साहब। कहां पर है, हिमाचल में। तो अपना आंसर क्या हो गया भाई, लिपुलेख दर्रा। तो वहां 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में। उत्तरा नाम की लड़की ने माना कि उसका लेख खराब, इसलिए उसने क्या बनाई, नीति। तो उत्तराखंड, मानना, लिपुलेख और नीति। यस। नाथपा झांकरी जल विद्युत, अभी बात हुई है भाई अभी, अरे अभी बात हुई थी क्या, हिमाचल की, बोलो। सिपकला दर्रा से कौन घुसती है भाई, सतलज घुसती है क्या। तो इस सतलज पे बनी हुई है नाथपा झांकरी, झांकरी परियोजना। तो देखो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। अरे कौन से प्रदेश में, अभी बात हुई थी कि सतलज नदी इधर से भारत के पूर्व से 2 नदियां देखो पश्चिम की तरफ जाती है, एक तो कौन सी, सिंधु, और एक कौन सी, सतलज। अरे बोलो, मानसरोवर से निकलकर, यस या नो, राक्षस ताल से एक दर्रे में से घुसती है। अब ये पहाड़ है, पहाड़ में एक दर्रा मिल गया ऐसे, ठीक है ना, इस दर्रे से घुस गई। दर्रे का नाम क्या है, सिपकल्ला। आगे जाके ये एक बांध और बनाती है हीराकुद, वो सॉरी कौन सा बांध है भाई, बाकड़ा नांगल। कौन सा नांगल, बाकड़ा नांगल बांध। अरे यस या नो, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। उससे पहले एक परियोजना चलती है जल विद्युत की, क्या है भाई, नाथपा झांकरी। कौन सी भाई, नाथपा झांकरी। किस नदी पे, सतलज नदी पे। किस जगह, हिमाचल में। हाँ भाई पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है भाई, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्व मतलब ये यहां जो तटीय मैदान है इसको क्या कहते हैं भाई, पूर्वी तट को। बताओ भाई। देखो ये भारत बड़ा गजब का देश है साहब। देखो ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है। अगर यहां देखें तो यहां तो पहाड़े हैं साहब, बोलो। इन पहाड़ों का मिलन कहां हो गया, नीलगिरी में। इस पहाड़ के बाद में देखो समुद्र, समुद्र से पहले क्या आ गया भाई, तट आ गया, मैदान आ गए। तो इस पूर्वी तट का, तो ये 2 तट है, पूर्वी तट और, अब देखो इस पश्चिमी तट को 2 भागों में बांटा। नीचे वाले को तो कौन सा भाई, मालाबार। अरे बोलो। और ऊपर वाले को कोकण तट। तो मालाबार और कोकण 2 तट हो गए। अरे हाया ना, बोलो। ठीक है भाई। अच्छा एक नाम और दिया, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इसको सह्याद्री भी कहते हैं भाई, उत्तरी सह्याद्री और, आ जाओ, ये जो इधर वाला घाट है पूर्व वाला, हाँ भाई, इसको नीचे वाले को तो क्या कहा भाई, वो तो कोरोमंडल। अरे क्या नाम दिया, कोरोमंडल। और ऊपर वाले को उत्तरी सरकार, यस या नो। तो इस घाट को 2 भागों में तोड़ दिया। बताओ उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। जो तमिलनाडु वाला है वो क्या कहलाता है, और जो केरल वाला, याद है सर, नया बच्चा वो, देखो अंग्रेज वो पुर्तगाली यही तो आए थे भाई 1498 वास्को में। क्या लेने आया था रे, माल लेने आया था। क्या लेने आया था, तो मालाबार तट याद हो गया। ऊपर वाला, हाँ भाई ये कोकण तट। कौन सा तट भाई, इसको उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 26 डिग्री से उत्तर ऊपर है उत्तरी, नीचे दक्षिणी। अच्छा इसका देखो भाई, सॉरी 16 डिग्री से, हाँ भाई नीचे देखो ये कौन सा है, कोरोमंडल। कोरोमंडल कौन सी जगह भाई, तमिलनाडु में। अराया ना। और ऊपर वाला उत्तरी सरकार। हमें पूछा है किस नाम से, तो मालाबार नहीं है, गुजरात नहीं है, कोकण नहीं है, कौन सा भाई, कोरोमंडल तट है। यस या नो, याद रहेगी ये बात। धन्यवाद। भारत में कौन सी नदी का खुला नाला कहा जाता है, बताओ किसको कहा जाता है भाई, खुला नाला, यमुना को। अरे किस नदी को, यमुना को खुला नाला कहा जाता है सर, यमुना को खुला नाला कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, यमुना को। क्या कहा जाता है, आगरा कहां बसा हुआ है, यमुना पे। दिल्ली कहां बसी हुई है, यमुना। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना। यस। मिलन कहां होता है गंगा से,
प्रयागराज में। चंबल नदी जो राजस्थान से गुजरती है कहां जाके मिलती है? यमुना में। चंबल किसकी सहायक है? बेतवा किसकी है? ये क्या है भाई? सहायक नदी है यमुना। और यमुना सबसे बड़ी सहायक किसकी है? गंगा की। यस, आ जाओ। हाँ भाई, लैंड ऑफ रिसिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है भाई? बताओ भाई। राइजिंग है क्या भाई? ये राइजिंग यानी उदय। हाँ भाई, राइजिंग, लैंड ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं भाई। जापान की राजधानी टोक्यो। अच्छा, जापान में 2 बम गिराए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त, हिरोशिमा और नागासाकी। किसने गिराए थे? यूएसए ने, द्वितीय विश्व युद्ध में। लंदन किसकी राजधानी है? ब्रिटेन की। नॉर्वे देश है क्या भाई? दुनिया का सबसे तगड़ा देश है। हर देश जो आती है ना भाई रैंक, उसमें नंबर 1 पे नॉर्वे होता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। अहोम जनजाति किस राज्य से समझे भाई? अहोम, असम। असम की ऐसे एर ऐसे ए, असम। कौन सी जनजाति भाई? अहोम, असम। यासियानो, असम में अहोम जनजाति है सब। हाँ भाई, 2011 में अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व बताओ भाई। 382 है क्या भाई? 1 किलोमीटर में कितना लोग? 382। औसत निकालो तो 382 लोग है साहब 11 के अनुसार। हाँ भाई, खासी और गारो मेघालय। ये भाई हमारा गारो खासी, ये तो बांग्लादेश है। और यहाँ अपना एक छोटा सा राज्य है, इसको असम ने घेर रखा है भाई ऊपर से। ये असम। ये है बड़ा मेघालय। आकार में भी देखो तो मेघ जैसा, मेघवा का आल्ले, बादलों का घर मेघालय। इसमें 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंती। ऐसे नंबर से भाई, गारो, खासी और जयंतियां। अब भाई इनमें रहने वाली जो जनजातियां हैं उनका नाम भी गारो, जानती, खासी और जयंतियां। ये जो इसकी राजधानी है, किसकी? मेघालय की। क्या राजधानी है? शिलोंग। वो कौन सी पहाड़ियों में? खासी में। और यही भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत देखो, सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है। कहा? मानसी ग्राम। पहले चेरापूंजी वो भी यही था, और अब है मानसिंह ग्राम। कौन सा ग्राम? मानसिंह ग्राम। कहां पर है? मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में? खासी पहाड़ियों में। याद रहेगी के बाद यहाँ का कोई आप अभ्यारण्य बता दो। देखिए कोई। हाँ भाई, यहाँ का कौन सा अभ्यारण्य भाई? नोक्रेक। कौन सा भाई? नोक्रेक अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में। शाबाश, नोक्रेक, बिल्कुल शाबाश, याद रहेगी। चलो भाई आगे देखो। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध? भाखड़ा नांगल बांध। बोलो कहां पर है रे भाई? अरे हिमाचल में है क्या? कहां पर है? हिमाचल में। किस नदी पे? सतलज नदी पे। किस नदी पे? हीराकुंड बांध। अरे कौन सा बांध भाई? हीराकुंड थोड़ी यार, हीराकुंड तो उड़ीसा। भाखड़ा नांगल बांध।